शनि देव के वक्री होने का ये 140 दिनों का घटनाक्रम वृषभ राशि वालों के लिए कई मायनों में ऐसे खुशियों से भरे पल लेकर आएगा जो तमाम उम्र के लिए सुनहरी यादों के रूप में याद किए जाएंगे। आपके जीवन में इस दौरान कई शुभ परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जिनमें कामकाज, विदेश यात्रा, प्रॉपर्टी, वाहन, लिक्विड कैश, मानसिक शांति, सेहत, घर का माहौल, डोमेस्टिक लाइफ तथा भाग्य 10 प्रकार के शुभ फल प्रमुख रहेंगे। और इन सब के अलावा शनि देव करेंगे आपकी एक बहुत बड़ी इच्छा की पूर्ति। लेकिन एक बात, यदि कोई हाथी दांत से बनी वस्तु आपके घर में पड़ी है तो उसको 20 दिनों के लिए कपड़े से ढक दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। इससे पहले कि मैं फल कथन करूं, एक बात समझ लें कि जैसे रिवर्स गियर में गाड़ी की ताकत दोगुनी हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से वक्री ग्रह की फल देने की क्षमता भी दोगुनी हो जाती है। आपकी कुंडली में तो वैसे भी शनिदेव केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर योगकारी हैं। इसलिए इन 140 दिनों में शनि देव की आपके जीवन में अहम भूमिका रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं वक्री शनि देव के इस 140 दिनों के सफर की ओर। वृषभ राशि वालों के लिए उनके कर्म स्थान में वक्री शनि देव का 140 दिनों का गोचर कुछ खास इसलिए है क्योंकि वक्री शनि देव इस बार आपके कामकाज में बड़े बड़े फेरबदलों के साथ साथ आपकी एक बहुत ही बड़ी इच्छा को भी पूर्ण करने वाले हैं। हालांकि इच्छाओं की पूर्ति का भाव एकादश भाव होता है और आपकी कुंडली में इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, लेकिन बावजूद इसके शनि देव इसमें कैसे एक अहम भूमिका निभाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, जिसका उत्तर भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। बस ध्यान से बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। ऐसा बहुत कुछ है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। वृषभ राशि वालों की कुंडली में शनि देव नवम तथा दशम भाव के स्वामी हैं। 17 जून को शनि देव आपके दशम भाव में शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में वक्री होंगे तथा पहले चरण से होते हुए धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण तक पहुंचेंगे और वहां से 4 नवंबर को फिर से मार्गी होकर वापस लौटेंगे। शतभिषा नक्षत्र के लॉर्ड राहु हैं तथा दूसरे चरण के सब लॉर्ड स्वयं शनि देव हैं। दूसरे चरण में शनि देव 17 जून से लेकर 22 अगस्त तक पूरे 66 दिनों तक रहेंगे। इन 66 दिनों में बल्कि पूरे 140 दिनों में आपके राशि स्वामी शुक्र तथा शनि की गोचर में जो स्थिति है उसके आधार पर दोनों के बीच एक सामान्य सा संबंध बना रहेगा। फिर भी शनि देव आपके योगकारी एवं भाग्येश तथा कर्मेश होने के नाते आपको काफी लाभ देंगे। जब राशि स्वामी तथा योग कारक ग्रह के बीच गोचर के दौरान मित्रता या सामान्य सा भी संबंध बनता है तो शुभ फलों में वृद्धि होती है और अशुभ फलों में काफी हद तक कमी हो जाती है। सबसे पहली बात तो यह होगी कि 17 जून से आप अपने आप को बहुत ही रिलैक्स सा फील करेंगे। अब तक तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए शनि की तृतीय दृष्टि द्वादश भाव पर होने के कारण आपके सबकॉन्शियस माइंड पर जो एक दबाव सा बना हुआ था वो शनि के रेट्रोग्रेड होने के साथ ही एकदम से खत्म हो जाएगा और आप अपने आप को मेंटली रिलैक्स फील करेंगे। यह स्थिति 17 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक पूरे 120 दिनों तक बनी रहेगी। अंतिम 20 दिन थोड़े से नाखुशगवार से गुजरेंगे। 15 अक्टूबर को ज्यों ही शनिदेव मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे, आपकी नेचर थोड़ी सी इरिटेटिंग हो सकती है, लेकिन काम काज को आप पहले से भी ज्यादा जोश के साथ करेंगे। यही वो समय होगा जब आपका कोई शत्रु आपकी तरक्की से जलकर आपके विरुद्ध फिर से षड्यंत्र रचने की कोशिश करेगा। हालांकि उसको इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन एहतियात के तौर पर मैं आपको एक उपाय बताऊंगा
जो आपकी रक्षा करेगा उसे आप अवश्य करें। बात करते हैं दशम भाव की, यानी कर्म स्थान की। अब तक जो आपके काम काज के क्षेत्र में आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, उसका अंत होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि वृषभ राशि या लगन के लिए तो शनि देव योग कारक हैं, फिर कॉन्स्पिरेसी क्यों? तो यहां पर इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हर मूल त्रिकोण राशि से तीसरी राशि के स्वामी की आपस में शत्रुता होती है। अब मेष राशि कुंभ से तृतीया है, इस लिहाज से मंगल और शनि के बीच इस गोचर के दौरान शत्रुवत संबंध रहेगा। इस बात को जरा गौर से सुनिएगा। ऊपर से मंगल और शनि के बीच बन रहा षडाष्टक संबंध भी पंचदा मैत्री चक्रम के अधीन तत्कालिक शत्रु की श्रेणी में आता है। मंगल का गोचर आपकी कुंडली में तृतीय भाव में चल रहा है, जहां से वो चतुर्थ दृष्टि से षष्ठ भाव, जो कि नौकरी का भाव है, उसको देख रहे हैं। मंगल की राशि में डिपॉजिटर राहु हैं और नक्षत्र शतभिषा पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं, जो कि राहु का ही नक्षत्र है। इसलिए ऑफिस पॉलिटिक्स तो होगी ही, और वो भी बहुत बड़े लेवल पर। यही कारण है कि 17 जून तक आपके खिलाफ बड़ी तेजी से षड्यंत्र रचे गए होंगे, जो आपकी परेशानी का कारण बने होंगे, जिसका दबाव आपके अंतर्मन पर पड़ा होगा। लेकिन 17 जून को शनि देव के वक्री होने के साथ ही शनि और मंगल की इस वॉर का अंत होना शुरू हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली आपके जॉब के हालात भी कंफर्टेबल होने शुरू हो जाएंगे। दूसरी तरफ 30 जून को मंगल भी नीच राशि से प्रस्थान कर जाएंगे, और उसी के साथ जो अब तक आपकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा था, उस पे भी एकदम से विराम लग जाएगा। जब शनि देव 22 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर करेंगे, तो आपका भाग्य साथ देना शुरू कर देगा, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण के सब लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति है, और वो नैसर्गिक रूप से काल पुरुष की कुंडली में भाग्य भाव के कारक है। भाग्य भाव के स्वामी का बृहस्पति के नक्षत्र पर गोचर अत्यंत शुभ फलदायक होता है। इस गोचर में देवगुरु बृहस्पति तथा शनि देव एक दूसरे से तृतीय एकादश स्थान में रहेंगे, जो पंचदा मैत्री चक्कर के अनुसार तत्कालिक मैत्री संबंध माना जाता है। ये तालमेल आपको काफी धन लाभ के साथ साथ कई प्रकार के अन्य लाभ भी करवाएगा। इन 54 दिनों में शनि देव की दृष्टि में देवगुरु बृहस्पति का भी प्रभाव होगा, जिस कारण मंगल से शत्रुता में और कमी आएगी और आपके खिलाफ हो रहे षड्यंत्रों का अंत हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव शनि और मंगल के बीच मध्यस्थता करके विपरीत परिस्थितियों को नियंत्रण में करेगा। आप चाहे नौकरी पेशा हैं या फिर आपका अपना खुद का बिजनेस है, सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहेगी। शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में योग कारक ग्रह शनि देव के गोचर का एक बड़ा लाभ आपको और मिलेगा। इससे आपके एकादश भाव तथा अष्टम भाव भी सक्रिय यानी एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि नक्षत्र के इस चरण के सब लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति है, और वो आपकी कुंडली में एकादश तथा अष्टम भाव के स्वामी है। अब दोनों ग्रहों में तत्कालिक मैत्री भी है, जिसके कारण लाभ की संभावना बढ़ चढ़कर रहेगी। यही वो 54 दिनों का वक्त होगा जब आपके योग कारक ग्रह शनिदेव एकादश भाव के स्वामी बृहस्पति के साथ नक्षत्र संबंध बनाकर आपकी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी करेंगे, क्योंकि एकादश भाव इच्छाओं की पूर्ति का है। 22 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक का समय आप नोट कर लीजिए। इस समय के दौरान आपकी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी अवश्य होगी। जब होगी तो मुझे फोन करके अवश्य बताना। ये समय आपके लिए ऐसा रहेगा कि आपके लाभ भाव तथा कर्म भाव का तालमेल आपको ज्यादा कुछ प्रयत्न के बगैर भी अच्छा खासा धन लाभ करवा देगा। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो कारोबार में बढ़ोतरी होगी तथा आय के साधनों में वृद्धि होगी। क्योंकि शनि देव यहां से बृहस्पति का प्रभाव लिए दशम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, इसलिए डोमेस्टिक लाइफ अच्छी चलेगी तथा चतुर्थ भाव पर सप्तम दृष्टि के कारण घर का माहौल भी खुशियों से परिपूर्ण रहेगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं
उनको भी प्रमोशन मिलेगी या कोई अन्य अच्छी जॉब का ऑफर आ सकता है। यदि आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो इन 54 दिनों में आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं, आपको जॉब अवश्य मिलेगी। शनिदेव की तृतीय दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी, क्योंकि द्वादश भाव विदेश की धरती का भी है, इसलिए कर्मेश एवं भाग्येश शनि तथा लाभेश गुरु का प्रभाव आपको विदेश से भी लाभ करवाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों से जुड़े लोगों को काफी धन लाभ प्राप्त होगा। जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं उनको भी सफलता मिलेगी। वृषभ राशि के जो लोग पहले से ही विदेश में हैं उनको काफी धन लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि कोई जमीन जायदाद से संबंधित या बीमे की रकम का काम अटका हुआ था तो वो भी आपका बन जाएगा। वृषभ राशि या लग्न की जिन स्त्रियों को गर्भ धारण में समस्या आ रही थी तो ये 54 दिन इस लिहाज से शुभ रहेंगे। अष्टम भाव क्योंकि 20 स्थान होता है और उसका योग कारक ग्रह से संबंध संतान प्राप्ति के लिए अति उत्तम माना जाता है। ध्यान रहे, इस समय के दौरान वक्री शनि देव आपको कुछ ज्यादा ही ढील देकर आलस दे सकते हैं, जिससे कुछ अच्छे अवसर आपके हाथों से निकल सकते हैं। अतः चुस्त दुरुस्त रहें, थोड़े से धन लाभ के पश्चात ही संतुष्ट हो जाना आपके लिए हानिकारक रहेगा। जहां तक वक्री शनिदेव के अंतिम 20 दिनों का यानी 15 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक का प्रश्न है, तो शनिदेव इन 20 दिनों में मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा के चतुर्थ चरण में होंगे, जिसके सब लॉर्ड भी खुद मंगल ही हैं। इस समय के दौरान आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि अब शनि की दृष्टि में मंगल का भी प्रभाव रहेगा। इन 20 दिनों में शांत रहें और जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें, अन्यथा धन हानि होने की प्रबल संभावना है। शनि की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जिस कारण घर में अशांति का माहौल रह सकता है और आप भी अत्यधिक क्रोध का शिकार हो सकते हैं। सप्तम भाव पर शनि की दशम दृष्टि इन 20 दिनों में पति पत्नी में अनबन या बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में खटास ला सकती है। शांत रहना ही सबसे बड़ा उपाय सिद्ध होगा। इन 20 दिनों में वाहन चलाते वक्त भी सावधानी रखें तथा भूलकर भी हाथी दांत से बनी कोई चीज खरीदकर अपने घर ना लाए। कारण मंगल की राशि मेष में राहु डिपॉजिटर है। हाथी दांत से बनी वस्तु ऐसे समय में घर पर लाने से मंगल के फल और भी अशुभ हो जाएंगे। हो सकता है इन 20 दिनों में कोई आपका भाई बंधु या कोई निकट संबंधी आपको हाथी दांत से बनी कोई वस्तु गिफ्ट करने की कोशिश करे, लेकिन आप उनको विनम्रता पूर्वक इनकार कर दीजिए। यदि ना माने तो मेरी ये वीडियो दिखा देना। एक बात और, यदि कोई हाथी दांत से बनी वस्तु आपके घर में पहले से ही पड़ी है तो प्लीज उसे 20 दिनों के लिए कपड़े से ढक दें। विदेश यात्रा की बात करें तो वो पहले से ही द्वादश भाव में बन रहे गुरु चंडाल योग के कारण एक्टिव था। अब जबकि योग कारक तथा भाग्य भाव के स्वामी शनिदेव 22 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक राहु के नक्षत्र शतभिषा के गुरु के स्वामित्व वाले प्रथम चरण में बैठकर गुरु और राहु से संबंध बनाएंगे तो विदेश यात्रा का योग और भी शक्तिशाली हो जाएगा। गुरु और राहु विदेश यात्रा के प्रबल कारक है, इसलिए ये 54 दिनों का समय विदेश यात्रा के लिए अति उत्तम रहेगा। आप किसी भी कारण से विदेश जाना चाहते हैं तो प्रयत्न करने से आपका काम बन जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वृषभ राशि पर गुरु चंडाल योग का प्रभाव वाली वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जहां तक प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का या कंस्ट्रक्शन करने का संबंध है, वैसे तो ओवरऑल 140 दिन का समय आपके लिए अच्छा है, परंतु 30 जून तक के लिए रुकी जाएं तो अच्छा होगा। इन कामों के लिए 1 जुलाई से लेकर 14 अक्टूबर तक का समय अत्यंत शुभ रहेगा। 15 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर के बीच भी प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने या बेचने से बचे तथा कंस्ट्रक्शन वर्क को अवॉइड करें। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा करने से आपको धन हानि की संभावना बढ़ सकती है। यदि मजबूरीवश आपको इस वर्जित समय में ये काम करने भी पड़े तो किसी कुशल ज्योतिषी से शुभ मुहूर्त निकलवा लें। जहां तक कैश फ्लो का प्रश्न है तो इन 140 दिनों में आपके पास
धन की कमी नहीं रहेगी। शनि तथा बृहस्पति आपको अच्छा धन लाभ करवाते रहेंगे। सेहत कुल मिलाकर ठीक रहेगी, लेकिन 15 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक थोड़ा सावधानी रखें, खास करके वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। इन 20 दिनों में 50 प्लस लोग ऑयली फूड से बचे, वरना मंगल शनि के बीच का ये दंगल आपका कोलेस्ट्रॉल खामखा बढ़ा देगा। सो टेक केयर। ओवरऑल वी कैन से दैट दीज 140 डेज आर ट्रमेंडस फॉर यू। बहुत ही अच्छे जाएंगे ये 140 दिन, इनका भरपूर लाभ उठाइए। अंत में उपाय। शनि बलवान है, गुरु मेहरबान है, और इनको और भी शुभ करने के लिए बुजुर्ग व्यक्तियों, गुरुजनों तथा पिता का सम्मान करें। बृहस्पतिवार को मंदिर के पुजारी या कुल पुरोहित को पीले रंग के वस्त्र दान दें। गरीब लोगों को भोजन तथा जल दें। मंगल की शांति के लिए किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और हर मंगलवार तिलक लगाएं। इसके अलावा कोई भी लाल रंग के पुष्प वाला पौधा घर में लगाकर खुद उसकी देखभाल करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।